gentlemen. All the best. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता। आखिर देखिए ना, हंसते खेलते सुख दुख बांटते, चार बातें अपनी कहते, चार बातें आपकी सुनते, समय कुछ ऐसा गुजरा कि कब हम इस दौर के खेल के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब सिर्फ 5 बार और हमारी और आपकी मुलाकातें शेष हैं, उसके बाद विदाई। जब जाने का समय आता है तो जाहिर है कि पुरानी बातें याद तो आती ही हैं। वो आपका कविताएं या गीत सुनाना। उड़ने की हो अगर चाह तो आसमान कम है, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता, और कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में। जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। मेरे लिए तरह तरह के तोहफे लाना, अपने जीवन की यादों को मिल के बांटना, कभी मुझसे मेरे डायलॉग्स कहलवाना। विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। तो कभी अपनों के साथ मुझे भी नचवाना। कभी गणेश की मूर्ति तो कभी 786 नंबर का नोट ले आना। किसी के संघर्ष को देखकर मेरा दिल भर जाना। धरती माता नारी है, कोई किसी का बोझ अपने कंधों के उठा के रखी है, तो वो नारी इतनी कमज़ोर नहीं होती। सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। मैंने वही किया, कोई हमारे पास रास्ता नहीं था। तो किसी की जीत से मेरे अंदर नया जोश भर जाना। 5 करोड़! इतने रंग, इतने ढंग, इतने भाव और इतनी भावनाएं केवल इस मंच पर ही संभव थी। धन्यवाद। मैं आज आप सभी के प्यार का, स्नेह का, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आज के खेल की शुरुआत करता हूं हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट, बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट नालंदा, बिहार से आए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रद्युमन गुप्ता जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रद्युमन। प्रद्युमन जी ने 3 लाइफलाइन की मदद से 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। हम पिछले एपिसोड में इनके साथ खेल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमें हमारे विशेष कार्यक्रम, जो कि दूसरा मौका जिसका नाम है, उसके तहत मौका देना था मूसर समुदाय से आए मनोज कुमार का। लेकिन आज इनके पास मौका है कि ये यहाँ से अधिक धनराशि जीतें और इनका जो सपना है अपनी बहनों का विवाह कराने का, वो संपूर्ण हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका प्रद्युमन जी। थैंक यू सर। और साथ ही हम स्वागत करते हैं इनके पिताश्री, जिनका नाम है कृष्ण प्रसाद गुप्ता जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके छोटे भाई साहब। यस सर। तीनों का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रद्युमन, बहुत सी बातें पिछले बार जब आपके साथ खेल रहे थे तो हमने की थी। यस सर। किस तरह बहुत संघर्ष आपने उठाया और आपके पिताश्री जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर एक इनके मित्र थे, उन्होंने आपकी शिक्षा के लिए मदद की, दान दिया। और किस तरह आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की और आज आप इस स्थल पर पहुँचे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देवी और सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तीन लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं, केवल एक ही बचा हुआ है और वो है फोन अ फ्रेंड। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। तैयार हैं? यस सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हैदराबाद की नई आईपीएल टीम का नाम क्या है जो आईपीएल 6 में डेक्कन चार्जर्स की जगह लेगी?
ऑप्शन सुनिए। ए सन चार्जर्स, बी निजाम ज्योति, सी आंध्रा एसिस या डी सनराइजर्स हैदराबाद। तो नहीं हो सकता। सुनी सुनाई जानी मानी बात कुछ? सर टीम का नाम तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आंध्र प्रदेश में जिसने खरीदा था, सन टीवी वालों ने खरीदा था, तो सनराइजर्स हैदराबाद होना चाहिए सर। और अच्छा सन चार्जर्स भी है, टिकट चार्जर तो सन चार्जर्स होगा या सनराइजर्स। सही उत्तर 1250। गलत, नीचे ले आएंगे 160 पे। एक लाइफलाइन है और यदि आप चाहें तो गेम क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर मालूम हो आपको सही, मुझे ए बोलिए। और मैं डी उसे- में कंफ्यूजन हो रहा है सर। सन वालों ने खरीदा ये तो मुझे याद है, लेकिन उसका टीम का नाम क्या था सर? अभी मतलब पेपर में देखा तो नहीं कभी। सनराइजर्स है या सन चार्जर्स है, ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। टिकट चार्जर हैदराबाद, सनराइजर्स, टिकट चार्जर्स, आंध्रा एसएस, निजाम ज्योति। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। यस सर। सनराइजर्स हैदराबाद। सर ठीक है सर, लाइफलाइन में। ओके। कबीर जी, प्रद्युमन गुप्ता जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनके साथ ये बात करना चाहते हैं उन्हें दिखाया जाए। खेल के मैदान से किसी का संबंध है कि नहीं? सर रोहित आनंद को सर उन्हें पता होता है सर क्रिकेट के बारे में। रोहित आनंद को? Yes, sir. इनसे बात करना चाहेंगे आप? यस सर। ओके। कबीर जी, रोहित आनंद नौगांव, यहां फोन लगाया जाए। देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सर। में, न्यू दिल्ली में इनका जॉब है सर। नई दिल्ली में। यस सर। हेलो रोहित आनंद जी। जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओ गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। रोहित जी, मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि प्रद्युमन गुप्ता जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी जी। और वो इस समय जीत चुके हैं, बता दूं, यस सर। 6,40,000 रुपए। वाह। अब इनकी बारी है 12,50,000 रुपए जीतने की, जी लेकिन इस प्रश्न का वो सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। जी जी, मैं कोशिश करूँगा। तो अभी उन्हीं की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना है उनमें से सही क्या है। जी जी। और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे जो कि बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। रोहित जी, अगली आवाज है प्रद्युमन गुप्ता की और प्रद्युमन आपका समय शुरू होता है अब। हैदराबाद की नई IPL टीम का नाम क्या है जो कि IPL 6 में डेक्कन चार्जर्स की जगह लेगी? सन चार्जर्स, निजाम ज्योति, आंध्र एसएस, सनराइजर्स हैदराबाद। डेक्कन चार्जर का नया नाम हैदराबाद की जो IPL की टीम। लास्ट वाला ऑप्शन क्या बताया? सनराइजर्स हैदराबाद, एक है सन चार्जर्स। सन टीवी वाले ने खरीदा था। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद डी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। प्रद्युमन। समय निकल गया। उन्होंने कहा शायद डी हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। सन टीवी वाले ने अब चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं प्रद्युमन। सर डी होगा सर। डी होगा? यस सर। श्योर है? सर लगा दो सर। फाइनल उत्तर लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, डी सनराइजर्स हैदराबाद पे ताला लगाइए। आंध्रा एसिस कहते तो आप गलत होते, निजाम ज्योति कहते तो आप गलत होते, लेकिन यदि आप सन चार्जर्स जैसा कि आप पहले सोच रहे थे उसे कहते तो भी आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत बधाई। एक और चेक आ गया है आपके नाम
और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। प्रद्युमन, बहुत अच्छा खेला आपने। 12,50,000 रुपए। यह अब आपके। सन समूह ने हैदराबाद फ्रेंचाइज को खरीदा यस सर, ये तो पता। और आईपीएल गवर्निंग बॉडी द्वारा सितंबर 2012 में डेक्कन चार्जर्स की मान्यता खत्म कर दी गई और सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से अब ये एक नई टीम का नाम घोषित किया है। जब आप यहाँ आए प्रद्युमन, इससे पहले आपकी जो बहनें हैं, आपने कहा कि आपकी 5 बहनें, यस सर। उनका क्या बर्ताव रहा? सर वो क्या कहा उन्होंने? वो लोग बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने बोला कि जाके कम से कम जाना वहाँ पे हॉट सीट पे जाना। उन्हें जीतने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कम से कम हॉट सीट पे जाना, अमिताभ बच्चन से मिलना, हाथ गले मिलना। उन्हें ये सब बोला कि ये सब करके आना, कम से कम इतना आएगा, टीवी पे आएगा एटलीस्ट कि हाँ मेरा भाई गया है वहाँ पे। क्योंकि लोगों का बहुत सारे होते हैं सर, फ्रेंड को बताना होता है कि जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए काफी गहरा रिश्ता लगता है आपका। हाँ सर, हम लोगों ने हमेशा साथ में ही रहा सर। जैसे कि हमने जब आपके साथ आपका परिचय दिया था हमने तो, और वीटी देखा तो उसमें देखा कि पूरा परिवार जो है साथ बैठ करके हाँ सर, बातचीत कर रहा है, साथ खाना बैठ खा कर रहा है, ये खाना सब कर रहा है। बहुत अच्छी बात। सर मतलब ज़्यादा परिवार होने से फ़ायदा ये भी है कि सर बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन हमेशा होता है सर। मतलब ऐसा नहीं कभी आप बोर हो गए, कभी भी जी। किसी से बात कर सकते हो ऐसा। सही बात है। लेकिन पिछली बार जब आपके साथ खेल रहे थे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी आपकी। ये अपनी एक बहन का नाम ही भूल गई है। नहीं सर, एक्चुअली सर कंफ्यूजन ये हो गया था सर उसका। अब कंफ्यूजन कैसे हो सकता है भाई साहब आपको अपनी बहनों के साथ? ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने इनसे पूछा कि इनके बहनों के नाम क्या है तो ये बताना शुरू किया, और 4 के बाद ये खुद ही परिवार से पूछ रहे हैं, और 5वीं का नाम क्या है? ओके प्रद्युमन, अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में राजभाषा विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भाषा विभाग। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए होम अफेयर्स, बी एचआरडी, सी कल्चर या डी लॉ एंड जस्टिस। सर लॉ एंड जस्टिस में तो नहीं आएगा। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें मानव संसाधन विकास, राजभाषा इसमें संस्कृति। सही उत्तर आपको मालूम है प्रद्युमन, या आप सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सही हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो है वो काफी भारी पड़ सकता है। यस सर। नहीं लग रहा है सर गृह मंत्रालय होगा, क्योंकि संस्कृति में तो सर वो गाने वाने का और डांस वांस वगैरह का ही सब होता है, नृत्य का। कानून और न्याय में तो होगा नहीं सर। मानव संसाधन विकास में तो सर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। गृह मंत्रालय में ही घर तो बहुत सारा लैंग्वेज होता है, तो ये गृह मंत्रालय ही ध्यान रखता हुआ इसका शायद। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत, नीचे ले जाएंगे आपको 1,60,000 रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है? सर क्विट करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंफर्म तो पता नहीं सर। सर गृह मंत्रालय के अंदर आता हो शायद, कुछ पता तो है नहीं सर। क्या करेंगे प्रद्युमन? सर क्विट करूँगा। क्विट करेंगे आप? यस सर, Okay. कुछ पता तो है नहीं फाइनल उत्तर आपका? सर, क्विट करूँगा। कबीर जी, प्रद्युमन गुप्ता जी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं, गेम क्विट करेंगे। 12,50 ये जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और प्रद्युमन, ये 12,50,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को अगर आप गेस करते तो किसे करते, क्योंकि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है अपने दर्शकों को। सर ये गृह मंत्रालय होगा सर। कबीर महाशय, गृह मंत्रालय ए पे ताला लगाया जाए। ये सही होता। मैं लग रहा था सर। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की स्थापना जून
75 में की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो होम अफेयर्स बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन ये आपने गेस किया और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने सही किया। 1250 आप जीतते हैं यहाँ से, और तालियों के साथ इनका अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको प्रद्युम्न। वेल प्लेड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देवी और सज्जनों, अभी अभी आपने देखा प्रद्युम्न गुप्ता जी बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार से आए और 12,50,000 रुपए यहाँ से जीत करके गए। अब समय आ गया है इस हफ्ते के 10 नए प्रतियोगियों के साथ आपका परिचय करवा दूं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत बहुत। सबसे पहले स्वागत कीजिए एक फोटोग्राफर साहब का, जो कि केबीसी में जीत हासिल करने के बाद समय के साथ उन्नत होती टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजिटल कैमरा खरीदना चाहते हैं। पिपरिया डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बालकृष्ण भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप डिजिटल कैमरास खरीदना चाह रहे हैं जी? अभी तक आपने खरीदा नहीं है। यदि आप वहां पहुंचे और आप जीत गए तो मैं रिकमेंड करूंगा जी सर। बैठिए, स्वागत आप। बस बस बस। इनकी मुस्कुराती छवि से इनके संघर्ष का पता लगाना मुश्किल है। इन्होंने हर छोटे बड़े काम को स्वीकारा है और आज ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बतौर सेक्शन ऑफिसर काम कर रहे हैं। स्वागत किया जाए शिवनिया डिस्ट्रिक्ट खगड़िया बिहार से मुस्कुराते हुए शशिकांत शशिका। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और गेम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत बधाई। तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। और ये छोटी सी उम्र में इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो भी बिना अपनों के सहारे। ट्यूशन दे के घर चलाती हैं ये और अपने हौसलों को बुलंद रखती हैं। स्वागत किया जाए कानपुर उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट पूजा जुनेजा। बहुत बहुत स्वागत आपका, बधाई आपको। सुंदरता का पैमाना देखने वालों की नजरों में होता है। जब इनके वजन के कारण, क्षमा चाहता हूं, जब इनके वजन के कारण इनके रिश्ते टूट गए तो वहीं पर एक लड़के ने इनका दिल देखा, इनके गुण देखे और इनका हुनर देखा। उसी हुनर को दिखाने आज ये केबीसी में आई है देवरिया उत्तर प्रदेश से एक लेक्चरर जिनका नाम है सपना जायसवाल। बहुत बहुत स्वागत आपका सपना। बैठिए। हर बच्चे की ऐसी हो तैयारी ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च की भी उठाए जिम्मेवारी। ये खुद भी यही करती हैं और चाहती हैं कि देश का हर बच्चा भी ये बात समझे। स्वागत किया जाए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक ट्यूटर जिनका नाम है सीमा नेगी। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका सीमा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पर सर उसके साथ साथ मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो अमित जी जितनी तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। एक बार आप कंपेयर कर लीजिए हमारी हाइट, देख लीजिए सभी और पता चल जाएगा कि मैं इतनी भी लंबी नहीं हूँ। जी अभी थोड़ा सा और जाना है आपको ऊपर। जाना है सर। लेकिन मुझे लगता है कि अब पहुँच गए, वो बस दिन, काफ़ी है। हाँ वो दिन गुजर गए हैं बढ़ने के। यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका सीमा जी। Thank you, और एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। थैंक यू सो मच। बस 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 ये मत किया कीजिए, बहुत झुकना पड़ता है आपको। इनके माता पिता को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन ज्ञान के महत्व को समझ के इन्होंने शिक्षित होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खुद ही पढ़ के डिग्रीज हासिल करके अपनी राह खुद इन्होंने बनाई। अभी आ चुके हैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से ESI में असिस्टेंट डायरेक्टर बैजनाथ मंडल। बहुत बहुत स्वागत आपका बैजनाथ जी। बहुत बहुत आपने डिग्रीज हासिल की और बहुत सारी मेहनत की। आज उस मेहनत का हम चाहते हैं कि फल यहाँ पर हो। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद तो है ही हमेशा। बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठिए। नमस्कार। पुरानी रीति रिवाज आपको पुराना बनाते हैं, अपनी सोच बदलिए, माहौल को बदलिए। इसी सोच के साथ आ गई हैं झांसी उत्तर प्रदेश से एक हाउसवाइफ ममता श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत आपका ममता जी। आपको छोड़ा चाहते हैं। वाह, सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, वैसे ही बहुत है तमन्ना थी आपको देखने की। जी। पर आज केवल सच मुझे देखने के लिए यहाँ आप नहीं आई है। हम तो करोड़पति बन गए। हाँ आपको छूकर, अरे आपको छूकर करोड़पति। ऐसे ऐसे नहीं बन सकता है कोई। वहां जाना पड़ता है, हॉट सीट पे प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, तब जा करके कोई बनता है करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ।
ऐसे पकड़ने में थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है कि पंगा ना लेना मेरे साथ। ये कहती हैं जिन्हें गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और जो इस विषय पर अपनी आवाज उठाने से डरती नहीं है। तो स्वागत किया जाए जलगांव महाराष्ट्र से पूरन दादा के नाम से मशहूर एक हाउसवाइफ पूर्णिमा हसवानी का। अरे बाप रे। सर मैं आपके लिए एक लाइन कहना चाहूँगी। जी अवश्य। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, ये सीख मेरे पापा ने दी, लेकिन इसका अनुपम उदाहरण आप हैं सर। वाह क्या बात है। ये आपको पूरन दादा क्यों कहते हैं? सर आप दादागिरी करती हैं वहाँ? सर मैंने हीरो बन के जिया है। अच्छा। आप हीरो थे। हाँ जी। आपको देख के मैं हीरो बनी। इसने इतनी आजाद जिंदगी दिलाई मुझे, आज तक मैं एकदम आजाद जिंदगी जीती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह बहुत खूब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बैठिए। बस बस ये मत किया कीजिए, तालियां मस्ती रहनी चाहिए देवी उषा जी। ये एक स्कूल में गर्ल्स क्रिकेट टीम के कोच है और ये लड़कियों को खेल के आगे बढ़ते हुए, उनके खेल को देख करके आगे बढ़ते हुए बहुत ये गर्व महसूस करते हैं। कोचेस के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाह रहे हैं और इसी इच्छा के साथ यहाँ आए। इंदौर मध्य प्रदेश एक स्पोर्ट्स टीचर जिनका नाम है स्वप्निल यादव। बहुत बहुत स्वागत आपका। कबड्डी के महानायक से मिलकर मेरा ये जीवन सफल हो गया सर, और मेरी इच्छा है कि आप एक बार हमें स्कूल में हमें गर्ल्स का क्रिकेट मैच जरूर खेलें। इंदौर आकर के क्रिकेट मैच जरूर खेलें हम। देखने आ सकता हूँ, खेलना इस समय जरा मुश्किल हो गया है। तो आप बाउंड्री पे कहीं बैठा दें हमको दूर, ताकि गेंद वेंद जो है बहुत कम वहाँ है, पकड़ना पड़े। बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठिए बैठिए। बस बस। तो कोई हीरोइन के झटकों पे आहे भरता है तो कई लोग जो हैं वो हीरो के लटकों पे मरते हैं, मगर इनका दिल इलू इलू यानी आई लव यू करता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि केबीसी के लिए। स्वागत किया जाए जयपुर राजस्थान से एक टीचर रघुराज सिंह जी का। रघुराज सिंह जी बस बस, बहुत बहुत स्वागत आपका। जोरदार तालियां देवी और सजना। और ये थे हमारे 10 नए प्रतियोगी। अब इनके साथ हमको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन पर्वत चोटियों को समुद्र तल से इनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे ऊंचा है उसे आपको पहले रखना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कंचनजंगा, बी K2, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट सी, फिर आता है बी K2, फिर आता है ए कंचनजंगा और चौथा है डी नंदा देवी। ये है CBAD। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा विश्व भर के 3 सबसे ऊंचे पर्वत हैं। तो सही उत्तर है CBAD। देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है बैजनाथ मंडल। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको बैजनाथ जी। चलिए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए बैजनाथ जी। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से ESI में असिस्टेंट डायरेक्टर। ESI क्या होता है ये? सर ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये वहां पर, बैजनाथ मंडल इनका नाम, और ये स्पेस साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको बैजनाथ जी। और आपके ऊपर पहले हमने जो वीडियो क्लिप बनाया उसे देख लेते हैं। आपकी बात आप ही के साथ। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज?
बैजनाथ जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप यहाँ पर अपने साथ शायद अपने पिताजी को लाए हैं। जी सर। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? पूरन मंडल। पूरन मंडल जी। पूरन जी का बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बैजनाथ जी, आपने कहा कि बड़ी ही कम उम्र में, क्योंकि साधन नहीं थे आपके पास और जिम्मेदारियां बहुत थीं आपके परिवार की, आपने शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया और सबसे पहले आपने कहा कि अपने घर परिवार को संभालना चाहिए। मेरे ख्याल से 10वीं क्लास के बाद ही आपको यह एहसास हुआ। घर की माली हालत इतनी अच्छी तो थी नहीं, तो मुझे लगा घर में चूँकि मैं सबसे बड़ा हूँ, छोटे भाई बहनें भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। पिताजी अकेला सारा बोझ वहन नहीं कर सकते, तो फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। साथ साथ अपनी भी पढ़ाई की, भाई बहनों की भी हेल्प किया मैंने। अपने मन से ही आपने ये एक्चुअली कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन था मेरा। मतलब कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि जो पिछले जनरेशन जो देखा उन्होंने, माता पिता ने जो देखा है, वो मुझे नहीं देखना है, मेरे आने वाले जनरेशन जो उनको नहीं देखना है। जितने भी आपने निर्णय लिए अपने जीवन के, जी सर, ये आपने स्वयं लिए। क्योंकि आपने कहीं बताया हुआ है कि आपके माता पिता जो थे वो अशिक्षित थे जी, और बल्कि आपने ये भी कहा कि आपके पिताजी को भी ये ज्ञान नहीं है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं और नौकरी किस तरह की। जी, उनसे अगर पूछा जाए कि आपका बेटा कौन से डिपार्टमेंट में है, किस पद पे है, उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, तो शायद नहीं बता पाएंगे वो। मैं पिताजी से पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि आपके पुत्र कहाँ काम कर रहे हैं? काम करता है जो वो मालूम है, लेकिन बाकी बात हमको मालूम नहीं कि कौन पोस्ट पे है, कितना पढ़ा लिखा है, वो हमको पता नहीं है, कितना सैलरी है, वो सब हमको जानकारी नहीं है। जी जी, लेकिन गर्व तो होता होगा आपको इनके ऊपर। हाँ, वो तो गर्व था, ये पूरा भारे लेकर के चल रहा है तो जी जी, इसलिए गर्व तो है। बैजनाथ जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और हम उम्मीद करते हैं कि जी आप यहाँ पर ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाएं। आशीर्वाद आपका। जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न पर जाएंगे। 5 करोड़ रुपए जिसका मूल्य है। किसी प्रश्न के ऊपर आप उत्तर ना दे पाएँ तो 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। एक्सपर्ट एडवाइस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है टेलीविज़न जगत की बहुत ही मशहूर हस्ती और होस्ट मिनी माथुर। मिनी माथुर जी ने MBA मार्केटिंग में किया हुआ है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वीडियो जॉकी के रूप में की थी और आज ये इंडियन आइडल जैसे कई प्रचलित शोज़ को होस्ट करती हैं और हम चाहेंगे कि आपका परिचय हम करवा दें। मिनी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर मिनी माथुर। थैंक यू अमित जी। इट्स माय प्रिविलेज कि एक बार फिर से मुझे KBC में आने का मौका मिला। इट्स एन इंस्पिरेशन टू वॉच यू एट वर्क बाकी TV होस्ट के लिए। और मैं बैजनाथ से कहना चाहूँगी कि हम दोनों की जो डिग्री है वो सामान है, MBA किया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने अपनी डिग्री को, अपनी शिक्षा को हासिल किया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही प्रेरणा की मिसाल है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इस खेल में पूरी मदद करूं। हम दोनों साथ मिलकर आपके लिए पूरी से पूरी धनराशि जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिनी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनी माथुर जी भी एक तरह से क्विजिंग वगैरह बहुत करती हैं आप। सर मैं बहुत शौकीन हूँ। आई एम वेरी कम्पिटिटिव बाय नेचर और मैं कुछ क्विज शोज भी होस्ट कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज आई लव क्विजिंग। लेकिन माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड, पता नहीं सही सवाल आए या नहीं। थैंक यू सो मच और तालियों के साथ एक बार फिर मिनी माथुर जी का अभिनंदन। बैजनाथ जी, अब आपको बताना पड़ेगा कि आप इस खेल में अपने मनचाहे पड़ाव को कहाँ लगाना चाहेंगे। सर मैं ये छठे प्रश्न 1,60,000 पे लगाऊंगा। छठा प्रश्न 1,60,000 कंप्यूटर जी से अंकित किया जाए। यहाँ तक 45 सेकंड मिलेंगे आपको जैसा कि आप जानते हैं और उसके बाद आपके पास समय है। तैयार हैं आप? यस सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ बैजनाथ जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कहावत में किसे आविष्कार की जननी कहा गया है? ऑप्शन सुनिए। ए सोसाइटी, बी प्रॉब्लम, सी साइंस, डी नेसेसिटी। समाज, समस्या, विज्ञान या आवश्यकता।
सर डी आवश्यकता। डी आवश्यकता, नेसेसिटी। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, नेसेसिटी डी, आवश्यकता डी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर, 5000 जीत गया। चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देखें इसका सही उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्ट और अनइवन बार्स जैसी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिंक्रोनाइज स्विमिंग, बी जिम्नास्टिक्स, सी स्केटिंग या डी रेसलिंग। फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्ट या अनइवन बार? सर बी जिम्नास्टिक्स। श्योर? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कबीर जी, जिम्नास्टिक्स बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए। बहुत खूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर बैजनाथ जी ये रहा। 2012 में किस अभिनेत्री की शादी सिद्धार्थ राय कपूर से हुई? ऑप्शन सुनिए: ए प्राची देसाई, बी लीसा रे, सी विद्या बालन या डी सुष्मिता सेन। सर प्राची देसाई, लीसा रे, विद्या बालन, जी सुष्मिता सेन। हाल ही में चर्चित 20 सेकंड रह गए हैं। विद्या बालन सर, शायद। श्योर है? विद्या बालन, सी विद्या बालन। ताला लगाने लायक? जी सर। विद्या बालन सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गया। विद्या बालन जी का विवाह हुआ सिद्धार्थ रॉय कपूर। आपने इनकी कई फिल्में वगैरह देखी है कि नहीं? देखिए सर, देखिए। बहुत सुंदर अभिनेत्री हैं। जी हाँ सर। खूबसूरत तो हैं ही, काम भी इनका बहुत खूबसूरत। सर आपकी मम्मी बनी थी शायद? हाँ, मेरी मम्मी बनी थी। जी हाँ, सही कहा आपने। आपकी फेवरेट कौन है एक्ट्रेस? सर अनुष्का शर्मा है सर। अनुष्का शर्मा जी हैं? जी सर। अच्छा, आपकी और हमारी बात जो है काफी मिलती जुलती है। मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री वो। बहुत चुलबुली है सर, बहुत बबली। ब्याह हो गया ना आपका सर? जी सर, हो गया सर। तो बस ऐसे ही। पत्नी जी तो यहाँ नहीं है ना आपके इसलिए साथ? नहीं लाया सर। हैं? इसलिए नहीं लाया सर। अच्छा, इसीलिए नहीं लाया। ये बात नहीं है सर, मतलब हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, बेटा सर, 3.5 साल का बेटा है, इसलिए वरना आप कैसे, आपने कहा कि आप अगर वेनिस जाएं छुट्टियों पर तो अनुष्का जी के साथ जाएंगे आप। पत्नी जी को नहीं पता इसके बारे में? पता है सर। पता है उनको? पता है सर। वो भी साथ में जाएंगे ना? ले जाएंगे सर। अच्छा चलिए, यदि आप चाहें जी सर, तो मैं कंप्यूटर जी से ये आग्रह करूंगा हाँ सर, कि आपकी वार्तालाप, बातचीत अनुष्का जी से हो जाए। बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर? हैं? बिल्कुल सर, मैं अच्छा, करना चाहता हूँ सर। इसके लिए झट आप तैयार हो गए। फोन लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा। जी सर। इतने में आप और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाँ सर। लेकिन देते रहिएगा वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल जी दूंगा हाँ। सर मैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और ये है 40,000 रुपए का। हाँ सर। तैयार हैं बैजनाथ जी? जी सर। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश एक द्वीप है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यमन, बी मालदीव, सी ओमान या डी पेरू। सर बी मालदीव्स। श्योर? श्योर सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी, मालदीव्स बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। और 40,000 रुपए जीत गए आप। हिंद महासागर में स्थित है मालदीव, दक्षिण की ओर। भारत से थोड़ा और नीचे जाइए, वहाँ पर मालदीव बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पर बहुत सुंदर बीचेस हैं। बहुत से अच्छे बीचेस, आइलैंड्स हैं बहुत सारे, एकत्र करके उनको का देश बनाया हुआ है। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं आप? यस सर। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को पहचानिए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। Women are getting raped
by their fathers, their brothers, their cousins, their uncles. Sir, it's a shame. We are bringing in bills to protect certain section of society who are deprived. What about women who bring you into this world, sir? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी रेणुका चौधरी, सी स्मृति ईरानी या डी जया बच्चन। पच्चीस सेकंड रह गए। सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाइए सुईमुई जी। बैजनाथ जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। कबीर महाशय, बैजनाथ जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ऑडियंस पोल की जो इनकी लाइफलाइन है उसको इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। %61 जनता ने कहा है डी जया बच्चन। ABC को मिले हैं 15, 12 और 12%। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। अधिकतर ऑडियंस कह रही है जया बच्चन डी। यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर महाशय, जया बच्चन डी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। थैंक यू ऑडियंस। बड़ा कठिन होता है भाई साहब सर ये जब इस तरह का प्रश्न आ जाए हमारे सामने। क्यों सर? न जानते हुए भी जानना पड़ता है या जानते हुए भी न जानना पड़ता है। ये जया जी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में डिबेट के दौरान बोल रही थी और जो दिल्ली में जो बलात्कार हुआ और जो कांड हुआ, बहुत ही भयंकर, बहुत ही दर्दनाक और दुखद, उसके ऊपर ये स्पीकर साहब को अपने विचारधारा बता रहे। और आपने कहा था कि क्योंकि आपके पिताश्री जो हैं वो अशिक्षित थे, उनको स्वयं मालूम नहीं था कि किस तरह की शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह की नौकरी कर रहे हैं आप, और आज आपके नीचे तकरीबन क्या 300 लोग काम कर रहे हैं? जी सर, लगभग। बैजनाथ जी, बहुत बहुत आपको मैं बधाई एक बार फिर देते हुए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपका ध्यान अब गेम पे होना चाहिए। यस सर। जनता ने आपको जितवा दिए हैं 80,000 रुपए और अब आ गया है छठा प्रश्न। आपका मन चाहा पड़ाव। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2002) से यूनान की मुद्रा की इकाई क्या है? ऑप्शंस देखिए: ए यूरो, बी पीसो, सी ड्रैक्मा या डी लीरा। 2002 से यूरो, पीसो, ड्रैक्मा या लीरा। सर यूरो। यूरो श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर, यस सर। कबीर जी, यूरो ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही कहा आपने और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। एक चेक आ रहा है आपके नाम। बैजनाथ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए ये आपका हो गया। ग्रीस ने यूरो को अडॉप्ट किया एज देयर मॉनेटरी यूनिट इन 2002। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है बैजनाथ जी, और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी बहुत शांति आ रही है। बिल्कुल सर, रिलैक्स हो गया अभी सर। अब सुईमुई जी शांत हो गई हैं। अब आपके पास समय है और 1,60,000 रुपए आपकी जेब में। जी सर। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 15वीं लोकसभा में अभिजीत मुखर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन सुनिए: ए जादवपुर, बी बीरभूम, सी जंगीपुर या डी मिदनापुर।
सर मुझे लग रहा है सर ये जंगीपुर होना चाहिए सर, क्योंकि उनके पिताजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी, तो अपने पिताजी की सीट पे वो जीते थे, तो जंगीपुर पे मैं जाता हूँ सर, जंगीपुर के साथ जाऊँ। सी जंगीपुर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर जी, जंगीपुर सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। बहुत ही सही अनुमान लगाया आपने। 3,20,000 रुपए। इसे यहां रखता हूं मैं। यस सर। जंगीपुर, अभिजीत मुखर्जी, 15th लोकसभा, बिल्कुल सही उत्तर। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। हाँ सर। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए बैजनाथ जी। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए साइना नेहवाल, बी सचिन तेंदुलकर, सी सानिया मिर्जा या डी राहुल द्रविड़। बी सचिन तेंदुलकर होगा सर। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कमीरो जी, सचिन तेंदुलकर बी पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं और 6,40,000 रुपए जीत गए आप। एक और चेक आ रहा है आपके नाम बैजनाथ जी। बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। 6,40,000 रुपए। ये चेक भी मैं यहां रख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्वयं इसको रेकमेंड किया कि सचिन को एक ऑनररी अवार्ड दिया जाए, जिसका शीर्षक है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और इसके तहत इनको ये पुरस्कार मिला। बिल्कुल सही उत्तर, सचिन तेंदुलकर। देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता हैं उसे घोषित करने का। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि आज के जो घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता हैं उनका नाम घोषित किया जाए। नंद किशोर करमैया, नंद किशोर करमैया रतलाम से, इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ हेलो। नंद किशोर जी। हाँ कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंद किशोर जी। जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी हाँ जी। आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए, बहुत बधाई। अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंद किशोर जी। ये बताइए कि रतलाम में आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं जो है वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर पदस्थ हूँ यहाँ पर। अच्छा। एज ए बीट गार्ड हूँ, आलोक में मेरी पोस्टिंग है। जी हाँ नंद किशोर जी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। यदि आपने उसे खेला और सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। नहीं सर, मैं 1 लाख में ही संतुष्ट हूँ। फिलहाल मुझे इतनी ही राशि की आवश्यकता थी और ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है सर जी, कि जी। मुझे सदी के महानायक से बात करने का मौका मिला इसी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैं बधाई देता हूं आपको इन लाख रुपयों के लिए। थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे 1 लाख पाने का अवसर मिला। जी जी, और धन्यवाद आपका नंद किशोर जी, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब जो हमारे सभी दर्शक हैं उनके लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल, और वो है ये कि हिंदी फिल्म OMG ओ माय गॉड में कांजी भाई भूकंप की वजह से अपनी दुकान टूटने का केस किसके नाम दर्ज करते हैं? ए भारत माता, बी भारतीय संसद, सी मुंबई शहर या डी भगवान। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक ही, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं।
जल्दी कीजिए, हो सकता है आप भी नंद किशोर जी की तरह घर बैठे बैठे लखपति बन जाए। जी हाँ, धन्यवाद। अब आएगा नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब सारे ब्रह्मांड पर असुरराज बलि का शासन था, उस समय विष्णु के कौन से अवतार अवतरित हुए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम, बी वराह, सी वामन या डी परशुराम। समय की कोई पाबंदी नहीं, खेल रहे हैं आप 12,50,000। 3 लाइफ लाइन है आपके पास। जब सारे ब्रह्मांड पर असुरराज बलि का शासन था, सर मुझे वामन लग रहा है सर। उस समय विष्णु के कौन से अवतार अवतरित हुए थे? सर सी वामन। सी वामन। जी सर। श्योर हैं आप? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर, लगा दीजिए। कैमरा महाशय, वामन सी पे ताला लगाइए और हमें बताइए कि बैजनाथ जी सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने और एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप बैजनाथ जी, बधाई और शुभकामनाएं आपको। मुझे आपको ये चेक देने में बड़ी खुशी हो रही है। 12,50,000 रुपए। खुश हैं कि नहीं आप? बहुत खुश हूँ सर। आपको हम बताना चाहते हैं कि आपकी खुशी अब दुगनी होने वाली है। क्या बात है। अनुष्का शर्मा जी लाइन पे आ गई हैं। क्या बात है। तो देवी और सज्जनों, बैजनाथ जी ने यह आग्रह किया था कि अनुष्का शर्मा इनकी सबसे प्रिय अभिनेत्री हैं, उनके साथ ये बात करना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा कि यदि उनका फ़ोन अगर लग जाए तो बैजनाथ जी शायद। हेलो अनुष्का जी। सर। अनुष्का, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। मैं यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूँ अनुष्का जी। और यहाँ पर सब जनता बैठी हुई है और मेरे सामने हॉट सीट पर जो बैठे हैं जी, उनका नाम है बैजनाथ मंडल और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। और अच्छा। अभी अभी ये जीते हैं 12,50,000 रुपए। अरे वाह, बढ़िया। और इनकी एक गुजारिश थी कि ये आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, तो मैं अब आप दोनों के बीच में से हट जाता हूँ, आप बात कीजिए। हेलो अनुष्का मैम। जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसे मैम? एकदम बढ़िया हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीत रहे हैं, काफी पैसे जीत रहे हैं जी। और आई होप आप और भी जीतते जाएं और गेम में टिके रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अगर ये कभी छुट्टी पे गए वेनिस तो ये आपको ले जाना चाहते हैं साथ में। बैजनाथ मंदिर की बस जगह मैं चूज करूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं मैडम, बस आप तैयार हो जाए बस। अनुष्का मैम। जी जी जी। आपकी जो नई फिल्म आई है उसका जो आखिरी शब्द है मंडोला है और मेरा नाम मंडल है, तो बहुत सिमिलर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी फिल्म में जरूर देखूंगा और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में। अगर सीक्वेंस बनेगी तो ठीक कर देंगे नाम, लास्ट वाला नाम एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना। जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Okay, all the best. Bye. Thank you. Thank you, Anushka. Thank you so much for being with us. Thank you. A big hand for Anushka Sharma. चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत सोच समझ कर खेलिए। रेडी बैजनाथ जी? यस सर। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विज्ञान पर लिखी गई किताब विश्व परिचय किस वैज्ञानिक को समर्पित है? ए सीवी रमन, बी जगदीश चंद्र बोस, सी पीसी रॉय या डी सत्येंद्रनाथ बोस। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, सत्येंद्रनाथ बोस, सब के सब साइंटिस्ट हैं।
सर मैं लाइफ लाइन लूँगा सर। उत्तर नहीं मालूम? ओके, कौन सी लाइफ लाइन? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस करना चाहेंगे? ओके। कबीर जी, बैजनाथ मंडल जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस की। पहले तो इसे अंकित कीजिए और मैं अब आग्रह करूंगा मिनी जी से कि वो आए और इनकी दुविधा जो है वो दूर करें। मेरी धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं अमित जी, क्योंकि ये 25 लाख का क्वेश्चन है। जी हाँ। मेरे हिसाब से मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी उनके काफ़ी वर्क्स जो हैं वो पढ़े हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने विश्व परिचय पढ़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से इनकी जो डेडिकेशन है वो सत्येंद्र नाथ बोस को होगी। मैं आपको कह सकती हूँ कि आप सत्येंद्र नाथ बोस जी पर कॉन्फिडेंटली अपना अनुमान लगा सकते हैं। आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मैंने पढ़ा हुआ है ये कहीं पर बैजनाथ जी, मैं पक्का बता सकती हूँ। मतलब आप श्योर हैं? यस, आई एम श्योर। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। क्या करना चाहेंगे आप बैजनाथ जी? सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाऊँगा, सत्येंद्र नाथ बोस। कबीर महाशय, सत्येंद्र नाथ बोस डी पे ताला लगाया जाए। मिनी माथुर। सर इट शुड बी राइट। आपको मालूम है आपका नाम कैसे पड़ा? सर मेरा एक रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्टोरी है उसके काबुली वाला पात्र, काबुली वाला सर, उसकी। और इस प्रश्न का उत्तर आप? वो मेरे फेवरेट राइटर हैं। सही उत्तर है ये। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई, 25 लाख रुपए जीत गए आप। $25 लाख रुपए। सत्येंद्र नाथ बोस 1956 से 1958 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और सब एटॉमिक पार्टिकल बोसॉन जिसका नाम है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोसॉन जिसका नाम है, का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। विश्व परिचय इज अ शॉर्ट बुक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 2 लाइफलाइन चली गई है और अब आ रहा है 11वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 50 लाख रुपए। तैयार हो जाइए और बहुत होशियारी से और ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न बैजनाथ जी, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1492) 1492 में इनमें से कौन सा जहाज क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले अभियान का हिस्सा नहीं था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नीना, बी लगोर्दा, सी पिंटा या डी सेंटा मरिया। ये चारों शिप का नाम मैंने नहीं सुना है सर। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड है और डबल डिप। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। एक लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ओके, कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ऑलराइट। कबीर जी, बैजनाथ जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, फोन अ फ्रेंड की। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्होंने नहीं माना, इसे अंकित कीजिए और वो 3 नाम बताइए जिनके साथ बैजनाथ जी बात कर सकते हैं। किससे बात करना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको किनके पास होगा? मयंक त्रिपाठी जी के पास उत्तर हो सकता है। मयंक त्रिपाठी जी जी, इनके पास सही उत्तर होगा? हो सकता है। हो सकता है, इन्हीं से बात करेंगे? कर लेंगे सर। ओके। कबीर महाशय, मयंक त्रिपाठी जी इलाहाबाद में, फोन लगाया जाए इन्हें, देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। मयंक त्रिपाठी जी। हाँ जी, बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ सर। जी मयंक जी, मेरे सामने आपके मित्र बैजनाथ मंडल बैठे हुए हैं। जी सर, जी सर। और वो जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। ओ सर, कांग्रेचुलेशन सर, बधाई सर। जी सुन रहे हैं वो आपकी बात। थैंक यू मैंग, थैंक यू मैंग। अब आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये 50 लाख जीत जाए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसा इन्होंने बड़ी गुप्त रूप से हमसे कहा है कि अगर आपने इनको 50 लाख जितवा दिए तो आधी रकम आपको मिल जाएगी।
नहीं, मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था। मयंक जी, अभी आप बैजनाथ जी की आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है और उसके लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड। तैयार हैं आप? जी सर, बिल्कुल। अगली आवाज बैजनाथ जी की। बैजनाथ जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ मयंक, ये 1492 में इनमें से कौन सा जहाज क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले अभियान का हिस्सा नहीं था? ये ऑप्शन है नीना, ला गोर्डा, पिंटा, सांता मैरिया। नीना, ला गोर्डा, पिंटा, सांता मैरिया। क्रिस्टोफर कोलंबस का पहले अभियान में हिस्सा नहीं था। 4 में से कौन सा नहीं था? 6 सेकंड। नो आइडिया सर। नो आइडिया। नो आइडिया। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की, लेकिन आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जो आपको लगे कि ये एकदम सही हो सकते हैं इन दोनों में से, तभी आप खेले ऐसे तो बेहतर होगा। 1492 1492 में इनमें से कौन सा जहाज क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले अभियान का हिस्सा नहीं था? A नीना, B ला गोर्डा, C पिंटा या D सांता मरिया? सर मैं क्विट करूंगा सर। सही उत्तर नहीं मालूम है सर। ओके, ये आपका फाइनल उत्तर? यस। फाइनल निर्णय? जी सर। आप क्विट करेंगे? ओके। कबीर जी, बैजनाथ मंडल आगे खेल नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। बैजनाथ जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें और आप जीते हैं 25 लाख रुपए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से आप खेले, बहुत बहुत बधाई। बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। बधाई हो आपको इस मंच पर आकर के, और अपने ज्ञान की वजह से आपने आज 25 लाख रुपए जीत ले हैं। बहुत बहुत बधाई, एक बार अभिनंदन करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि किसी एक को अगर आपको गेस करना होता तो क्या करते? नीना पे जाते। कंप्यूटर महाशय, नीना ए पे ताला लगाइए, बताइए कि ये उत्तर सही होता या नहीं? ये गलत होता। सही उत्तर है ला गोर्डा। मैं आपके पिताश्री से पूछना चाहूंगा कि उन्हें कैसा लग रहा है आपके सुपुत्र ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, आपकी मेहनत ने आपने इनकी परवरिश की, और आज परवरिश का नतीजा ये है कि ये 25 लाख रुपए जीत गए हैं। कैसा लग रहा है आपको बाबूजी? ठीक है खेला है। ठीक है खेला है। क्या करना चाहेंगे आप? उन्हीं का इच्छा होगा। जो इनकी इच्छा होगी वो करेंगे आप। और आपकी इच्छा क्या है बैजनाथ जी? सर अभी तो जैसा कि मैंने बताया था सर, बहन है उसको, जी हाँ, है उसको, उसका ब्याह है। हाँ, दूसरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग और भी हैं जी। छोटा बेटा भी है, उसकी भी एजुकेशन है, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका बहुत बहुत बधाई सर। आइए दौड़िए। गेम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे बाकी कंटेस्टेंट जो हैं वो बड़े उत्सुक से बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपका ध्यान अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, यहाँ पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न, और वो प्रश्न है ये आपके सामने। इन फिल्म अभिनेत्रियों को इनकी पहली हिंदी फिल्म के रिलीज के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सोनाक्षी सिन्हा, बी जूही चावला, सी सारा बानो, डी काजोल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आती हैं सायरा बानो जी। उनकी पहली फिल्म थी जंगली 1961 में, 1961 में। उसके बाद बी जूही चावला, सल्तनत फिल्म 1986 में।
फिर आई काजोल, बेखुदी फिल्म का नाम था, जो कि 1992 में 92 में रिलीज हुई। और अंत में ए सोनाक्षी सिन्हा, पहली फिल्म दबंग सन 2010 में। CBDA, सारा बानू, जूही चावला, काजोल, सोनाक्षी सिन्हा, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब, और सबसे तेज जवाब रघुराज सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको रघुराज जी। बस 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 ये मत कीजिए, बहुत बहुत बधाई। ओहो, देवी और सज्जनों, हूटर बच गया है। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। रघुराज जी, मैं आपके साथ कल फिर खेलूंगा, तो यदि आप अपना जो जगह पर ग्रहण करें तो मैं इस खेल को आज समाप्त करता हूं। एक बार तालियां बज जाएं रघुराज सिंह जी के लिए। तो देवी और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले जाने से पहले मैं मिनी माथुर जी को धन्यवाद दूंगा। मिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और तालियों के साथ एक बार फिर मिनी माथुर। थैंक यू सो मच। और अब जाने से पहले देवी और सज्जनों, चंद KBC छंद। इस छंद में एक व्यथा है हमारे चंदू जी की। चंदू जी के ऑफिस में एक महिला बॉस बनकर आ गई। अब चंदू जी ऑफिस में महिला बॉस और घर में धर्मपत्नी जी के बीच कैसे फंस के रह जाते हैं, ये सुनिए उनकी कथा, बल्कि कहना चाहिए उनकी व्यथा। कि एक दिन चंदू पर हो गई लेडी लक की मेहरबानी, आ गई बॉस बनकर एक मैडम सुहानी। बस यहीं से खुल गया प्रॉब्लम्स का पिटारा, मैडम और बेगम के बीच फंसा चंदू बेचारा। इम्प्रेस करे मैडम को अगर वो करे काम की फिक्र, तो घर पे बेगम ताने मारे जब वो करें काम का जिक्र। बेगम कहती छुट्टी लो, मुझको पिक्चर है जाना, और मैडम चिल्लाती छुट्टी मांगी तो कल ऑफिस मत आना। अब चंदू कहे तो क्या कहे, तो कहने लगे कि खुश किस्मत हैं वो सारे जो अब तक है रहे कुंवारे, या जिनकी ऑफिस चले मैडम नहीं सर के सहारे। हे भगवान, उन बेचारों को न देना ऐसा गम, जहां ऑफिस में हो मैडम और घर में हो बेगम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ मैं मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस।